अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज न्यू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक 3 जो है उसमें ये एक्सरसाइज 1A है, जबकि जो आपका D2 मैथ है यानी कि इनफैक्ट D3 में न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 3 है, उसमें ये चैप्टर 5 है। इससे क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे। एक टेबल दिया हुआ आपकी बुक पे, आप देख सकते हैं। उसमें ये क्या कह रहा है कि पार्ट ए में लिखने लगे, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। मैं थोड़ा सा आपको फार्मूलाज एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये फार्मूलाज आपके इस चैप्टर में काफ़ी जगह यूज होते हैं। देखिए, अगर आपने प्रॉफिट निकालना हो तो लाजिम बात है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाजिम बात है कि अगर आप चीज़ $5 की लेते हैं, 7 की बेचते हैं, तो डेफिनेटली आपका सेल प्राइस ज़्यादा है और कास्ट प्राइस है, तो लाजिम बात है सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस होगी तो प्रॉफिट। इनकेस अगर आप ₹5 की चीज़ लेते हैं, $5 की लेते हैं और 4 की बेच देते हैं, तो लाजिम बात है फिर आपकी जो कास्ट प्राइस होगी वो 5 है, जबकि सेल प्राइस क्या है 4 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करेंगे तभी आपके पास लॉस आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, परसेंटेज चाहे आप निकालना चाहते हैं प्रॉफिट की या लॉस की, यानी उसने आपको क्या दे दिया, ये फार्मूला तब लगेगा जब उसने आपको प्रॉफिट भी दे दिया हो और कास्ट प्राइस भी दे दी, यानी कास्ट प्राइस भी दे दी और प्रॉफिट भी दे दी, और वो कह रहा हो कि परसेंटेज निकालें प्रॉफिट की। तो सिंपल सी बात है, जितना प्रॉफिट आपको मिला है वो प्रॉफिट ऊपर की वैल्यू ऊपर आएगी, कास्ट प्राइस नीचे आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। सेम इसी तरह लॉस आ जाएगा, सिर्फ जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाना है लॉस आ जाना है, बाकी कास्ट प्राइस इधर भी यही आएगी और 100% यही आएगा। आपने अगर सेल प्राइस निकाली, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन आपने कहाँ से लिए, क्वेश्चन नहीं दिए हुए आपके हमारी बुक में ये नहीं दिए हुए। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है प्रॉफिट और लॉस का, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह यूज हुआ है। तो जो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, मैंने कोई अपने पास से इन्वेंट नहीं किए, ये वही फार्मूलाज हैं जो मैथमेटिशियन ने हमारे लिए फिक्स किए हुए हैं, हम उन्हीं को यूज़ करते हैं एज पर जो मैथमेटिशियन जो रूल है, यानी मैथमेटिक्स के रूल हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। फार्मूलाज होते हैं कि आपको छोटी क्लास में ये होता है कि इस टाइप के हो सकता है फार्मूलाज ना दिए हों, या आपकी इस क्लास में नहीं दिए हुए, किसी दूसरी बुक में दे दिए। जैसे ये वाली बुक जो है, जैसे हम O लेवल वगैरह में पढ़ते हैं, तो इसी तरह 9th 10th की बुक है, फर्स्ट या सेकंड ईयर की बुक है, तो डिफरेंट जगह पे ये वाले लॉस और प्रॉफिट का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो डिफरेंट जगह डिफरेंट ये फार्मूलाज यूज हुई हैं। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। ये वाले जो फार्मूलाज हैं, ये आपकी बुक 9th की जो बुक है उसमें दिए हुए हैं, जो कि आर्ट्स बुक है उसमें दिए, आप चाहें तो उधर देख सकते हैं। ये आप जो फार्मूलाज लगा के अगर कोई आपका क्वेश्चन गलत करता है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं प्रूव करूँगा कि क्वेश्चन है ये फार्मूलाज की हेल्प से आपने कैसे गलत कर लिया। ये मेरे अपने इन्वेंट किए हुए नहीं है, ये जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हम इनको फार्मूलाज को अरेंज करते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट बार बार चीज़ पूछ रहे थे, उसके लिए मैंने ये चीज़ बताई है। अगर आपने सेल प्राइस निकालनी है, तो सेल प्राइस के लिए सिंपल आप ये करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। आप देखो, ये दोनों में 2 दफ़ा सेल प्राइस का फार्मूला लगा और 2 दफ़ा कास्ट प्राइस का लगा। एक दफ़ा ये फार्मूला लगेगा जब आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कोई चीज़ आपने बेची और आपको प्रॉफिट में मिला है, तो उस वक्त जेब लगेगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ है आपने बेची है लेकिन वो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो फिर आपके पास सेल प्राइस के लिए ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए, सेल प्राइस है, आपको कोई चीज़ थी आपने बेच ली, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप 100 प्लस कितना जो प्रॉफिट हुआ है वो परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कास्ट प्राइस। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट दिया होगा और परसेंटेज में दिया होगा, या परसेंटेज में हम निकालेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और कास्ट प्राइस, यानी 2 चीज़ें अगर आपको दे दी जाए, एक प्रॉफिट दे दिया जाए और प्रॉफिट किस में परसेंटेज में दे दिया जाए, और दूसरा कास्ट प्राइस दे दिया जाए। अगर नहीं दिया हुआ आपको प्रॉफिट में परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं है, सिंपल प्रॉफिट है, तो फिर आप पहले प्रॉफिट का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये ऊपर फार्मूला लगा हुआ है कि जो आपको प्रॉफिट दे दिया है उसको कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। फिर 100 में वो प्रॉफिट ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से और कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों में ये फर्क है कि सिर्फ अगर प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 100 में प्लस होगा, लॉस है तो 100 में माइनस होगा, क्योंकि जो लॉस होता है वो जो परसेंटेज होती है वो उसमें दी होती है 100 के हिसाब से, ठीक है, 100 के हिसाब से। तो ये हमारे पास फार्मूला तब लगेगा जब हमें लास्ट परसेंटेज भी दिया हो, कास्ट प्राइस दिया हो और हमने सेल प्राइस निकाली हो। अगर हमने कास्ट प्राइस निकालनी है तो कास्ट प्राइस और से इन दोनों में अगर आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ सेल प्राइस ऊपर आ जाएगी, 100 माइनस लॉस आ जाएगा, और सेल प्राइस ऊपर आ जाएगी, 100 प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। ये तब आपका फार्मूला लगेगा जब आपने कास्ट प्राइस निकालनी हो, आपको दे दिया हो, सेल प्राइस दिया हो और परसेंटेज दी हो,
लॉस यानी जो लॉस है वो परसेंटेज में गिवन हो, और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन हो और अपने कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो फिर आपके पास सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। तो चलिए ये मैं साथ साथ यूज करूँगा तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। आप जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट ए है उसमें से हमें कॉस्ट प्राइस दे दी और सेल प्राइस हमें दे दी, हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मुश्किल नहीं है, सिंपल। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। तो मैं आपको पहले उधर फार्मूला भी लिखा हुआ है। प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो, देखिए प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हो। तो ये आप लगा दोगे ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल कितने में उसने बेचा, $45 में बेचा, लिया कितने में था, $40 में ले लिया था। तो टोटल उसको कितना फायदा हुआ, $5 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो जब हमने प्रॉफिट इसका निकाल लिया तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, फार्मूला लगेगा प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला में लगा रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। तो प्रॉफिट में कितना हुआ है, $5 का प्रॉफिट हुआ, लिया कितने में था, $4 में लिया, $40 यानी कि दी थी कॉस्ट प्राइस 40 है और 100% आ जाएगा। अब 500 हो जाएगा और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 40%, $1 का सीधा आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास हमने क्या करना है जी, डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 12.5%, देखो जी 12.5% हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, यानी जो प्रॉफिट है वो कितना हमारे पास आ गया, $1 तो नीचे भी $1 था तो कट जाएगा। ठीक है सर, 12.5% जो है हमारे पास इसका या $, साथ में अच्छा भी कर सकते हैं कितने परसेंट, इतने $, मीनिंग की हुए सिंबल लगा दें या ना लगाता भी, ठीक है। तो ले लेते। अच्छा, इसमें हमारे पास हम मूव करने पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में फिर देखें तो हमें कॉस्ट प्राइस उसने दे दी है, कॉस्ट प्राइस उसने हमें दे दी है 600, ये बिल्कुल इसकी जैसा है, पहला और दूसरा सेम है, सिर्फ जो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस आई थिंक और होगा। जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस $480 है, सेल प्राइस कितनी है, $480। लाजिम बात है, अब नजर आपको आ रहा है कि 600 में चीज लेके 480 में बेच दी, 600 में 480 में बेच दी, लाजिम बात है उसका क्या हुआ लॉस। तो लॉस के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस पहले आती है और सेल प्राइस बाद में आती है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पहले से आती है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होती है। तो 600 माइनस 480 हमारे पास पीछे जो बचेगा $120 उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने लॉस के साथ साथ क्या करना है, लॉस की परसेंटेज भी निकालनी है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में मैंने आपको बताया था कि आप क्या लिखते हो, जितना लॉस हुआ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस कितना हुआ, लॉस $120 का लॉस हुआ और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 600 था और 100%। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 206 तो 0 ऊपर चला गया। तो 20% जो है उसको जो लॉस की जो परसेंटेज है वो कितना है, 20% है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमने कर ली। अब पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं, पिछले वीडियो के पास शॉर्ट लेंगे। अब हमारे पास पार्ट सी में उसने हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया $88,000, पार्ट सी आ गया, जिसमें कॉस्ट प्राइस उसने हमें दे दी $88,000 जो है उसने हमें दे दी कॉस्ट प्राइस। उसके साथ उसने हमें बता दिया कि प्रॉफिट भी दे दिया। प्रॉफिट जो है कितने परसेंट दे दिया, 4%, प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है 4% उसने हमें दे दी। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें सेल प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट हमें निकालना है। तो देखें अब हम फार्मूला लगाएंगे सेल प्राइस। अब देखें यहाँ पर कितने फार्मूलाज लिखे हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट है और वो परसेंटेज में। तो देखें आपको प्रॉफिट के परसेंटेज में गिवन है, सेल प्राइस निकालनी है ना, सेल प्राइस ये वाला फार्मूला याद लगेगा या ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि लॉस वाला है, जबकि यहाँ हमें प्रॉफिट है तो इसलिए ये प्रॉफिट वाला फार्मूला लगेगा। 100 हम लगा रहे हैं, नीचे मैं पहले फार्मूला लगा 100। अब देखो प्रॉफिट वाला ये वाला इसलिए दे दिया क्योंकि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज में दे दिए, कॉस्ट प्राइस में देखो दे दिए परसेंटेज में और प्रॉफिट जो है परसेंटेज में दे दिए, इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा प्रॉफिट और इसके परसेंटेज का साइन निकालें नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब 100 प्रॉफिट कितने 4 है, नीचे 100 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है $88,000 है, ऊपर 104 आ जाएगा, ये 2 0 से काट दें
तो $880 आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 880 को जब मल्टीप्लाई आप करते हो इससे, तो आपके पास आ जाएगा 91,520 $91,520 जो है आपके पास क्या आ जाती है, सेल प्राइस आ जाती है। ठीक है, एक चीज आपने निकाली। फिर आपके पास अगली बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट निकालना तो आसान है, क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस आपके पास जो है वो $91,520 है, जबकि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास $88,000 है। तो टोटल आपके पास जो प्रॉफिट आएगा इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, $3,520 जो है उसको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट इसका जो क्या है, ये दोनों चीज हमने फाइंड करके निकाली। अब पार्ट सी और पार्ट डी। देखिए अगर हम पार्ट डी में देखें तो अगेन उसने हमें कॉस्ट प्राइस दे दी है। जो कॉस्ट प्राइस है वो उसने हमें दे दी 5680 $5,080 उसने हमें दे दी। अब यहाँ पर उसने हमें लॉस दे दिया। जो लॉस की परसेंटेज है वो हमें उसने कितना दे दिया, 22.5% दे दिया, 22.5%। तो लाजिम बात है, पहले हमने ये फार्मूला लगाया, अब हम ये लगाएंगे। ये इसलिए लगाया था क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया होता है, तो लाजिम बात है कॉस्ट या प्राइस और प्रॉफिट वाला लगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस और लॉस वाला फार्मूला लगेगा। क्यों, कॉस्ट प्राइस के साथ क्या है, लॉस है। तो फार्मूला लगता है कि हमारे पास सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस जो लॉस है उसको परसेंटेज में कितना है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेल कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस 22.5 है और नीचे क्या है 100 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है जी, $5680 है। तो ये आ जाएगी 77.5 अवर 100 मल्टीप्लाई बाय 5680 5680। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 4402 हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, सेल प्राइस आ गई। तो इसके साथ हमें दूसरा जो चीज फाइंड करनी है, इसमें हमें लॉस फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉस क्या आ जाएगा, लॉस हमारे पास आ जाएगा। तो लॉस हो तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस होगी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 5680 माइनस 4402, यानी कि ये हमारे पास है। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों को जब आप माइनस करते हो, $1278 यानी कि हमारे पास क्या आ गया, लॉस। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी थी, एक ये वाली और एक ये वाली। हम निकाल के वीडियो को पास करें, इसका से शॉर्ट करें, इसके बाद ईएफ की तरह। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास अगर हम पार्ट ई की बात करें तो उसमें हमें हमसे पूछा है, पार्ट ई में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस हम निकालनी है और कॉस्ट प्राइस के साथ हमें लॉस या प्रॉफिट निकालना होगा। तो ई में अच्छा उसने हमें जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस उसने हमें दे दी थी $28.14 उसने हमें दे दिए। तो एक तो हमने इसमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, लास्ट में प्रॉफिट होगा वो निकाल दे। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ही निकालना है और जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो कितना उसने हमें दे दिया, 17.1/4% है। तो इसको हम लिखेंगे 17.25% पर डेसिमल में चेंज करें। 1/4 जो है उसका मतलब होता है 2.25, यानी 1 डिवाइड बाय जब आप 4 करोगे तो 0.25 है, यानी 100 का क्वार्टर, तो 0.25 आता है। अच्छा, अब हमारे पास यानी कि हम फार्मूला देखें कॉस्ट प्राइस। अब देखें हमारे पास या तो ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा, तो दोनों फार्मूलाज लेंगे क्योंकि दोनों क्वेश्चन इस नेचर के। तो इसमें हम देखिए कौन सा लगाएंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये नीचे वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट और सेल प्राइस उसने दे दिया। सेल प्राइस भी हमारे पास है, प्रॉफिट भी हमारे पास है, बाकी तो 100 है, तो इसलिए आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ लिखूँ, सेल प्राइस अवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए सेल प्राइस हमारे पास कितनी है,
$28.14 है डिवाइड बाय 100 माइनस प्रॉफिट कितने हैं जी 17.25 है और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा जी 100 तो 28.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इसमें से तकरीबन कुछ 82 कुछ समथिंग आना चाहिए नहीं सॉरी ये ऐड हो गया ये 117 आ गया 117.25 तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं 28.14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 117 तो $24 इसका आंसर कितना आ जाएगा $24 इसमें हमारे पास क्या नहीं कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है कॉस्ट प्राइस के साथ दूसरा हमें क्या निकालना था जी प्रॉफिट निकालना है तो बहुत आसान सी बात है आपको प्रॉफिट निकाल प्रॉफिट क्या होता है अब जो भी प्रॉफिट हो तो डेफिनेटली सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो सेल प्राइस कितनी है 28.14 माइनस 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा $4.14 जो है हमारे पास इसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट ये हमारे पास कितना आ गया प्रॉफिट आ गया तो अब इसका लास्ट पार्ट है जो पार्ट एफ है अब पार्ट एफ की बात करें तो पार्ट एफ में उसने हमें क्या दे दिया एक तो उसने हमें जो लॉस है उसकी परसेंटेज दी थी 7% कह रहे थे लॉस है सेल प्राइस उसने हमें दे दी कि जो सेल प्राइस है वो 506.85 दे दिए ठीक है अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमें एक तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है और लॉस जो है हमें फाइंड करना होगा ठीक है तो अब देखें कॉस्ट प्राइस मैं फार्मूला लगा दूं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 अब देखो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा इसमें पहले ये वाला लगाया क्यों इसमें मुझे सेल प्राइस का प्रॉफिट दिया हुआ था तो मैंने इसलिए सेल प्राइस का प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाया अब मुझे सेल प्राइस का लॉस वाला लगाना पड़ेगा उसकी रीजन क्या है क्योंकि मुझे सेल प्राइस का लॉस दे दिया तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मेरे पास कितनी है 506.85 $10 है और 100 माइनस कितना है जी 7 है और कितना है जी 100 है चेक करो 100 है 7 हाँ 7 है तो 506.85 अगर 93 आ जाएगा और 100 अब इसको क्या करो आप सिंपल मल्टीप्लाई करो 100 से 506.85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 93 करें तो हम कर लेते हैं 545 हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई अब इसका हमें क्या निकालना है जी लॉस निकालना है तो लॉस के लिए हमारे पास क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस ठीक है लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 545 माइनस जो सेल प्राइस है 506.85 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस करें इस दोनों को अगर हम 545 माइनस 38.15 जो है ये हमारे पास इसका आ गया लॉस तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कर लिया सिंपल ये है कि फार्मूला आप सेम में रखें और आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला आप देखें इसी क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे लास्ट में तो कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इन दोनों में जो कॉस्ट प्राइस है के दो फार्मूलाज हैं और दोनों 1 बाय 1 हमने यूज किए पहले हमने ये वाला यूज किया बाद में हमने ये यूज किया पहले हमने ये क्यों यूज किया और ऊपर वाला क्यों यूज किया उसकी रीजन आपको पता होना चाहिए उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए उसकी रीजन ये है या लॉजिक ये है कि देखो इसमें हमें सेल प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया होता है सेल प्राइस के साथ जब आपको प्रॉफिट दिया हो तो डेफिनेटली ये वाला फार्मूला लगेगा दूसरे में हमने ये वाला यूज किया ये क्यों नहीं यूज किया इसके लिए ये रीजन है कि देखिए इसमें उसने हमें लॉस के साथ सेल प्राइस और लॉस दिया होता है सेल प्राइस के साथ जब भी लॉस लिया होगा फिर आपके पास ये फार्मूला लगेगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसी तरह हम बात करें सेल प्राइस के लिए दो फार्मूलाज थे ये प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट जब हो तो तब ये वाला लगेगा और जब लॉस हो तो फिर ये वाला लगेगा बाकी परसेंटेज के लॉस प्रॉफिट इनकी सारी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है इसलिए अभी बिल्कुल प्रोसेस समझ आया होगा इसमें किसी जगह कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर करेंगे वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।